गाइस, हम निकल पड़े हैं अपनी ट्रिप के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं ये जानने के लिए बने रहे वीडियो में। अभी के लिए हम रेडी होकर निकल चुके हैं। हम ऑटो में हम, हाँ, हमने गाड़ी बुक करवाई थी लेकिन लास्ट मिनट पे वो कैंसिल हो गई तो हमको ऑटो में जाना पड़ रहा है। और ये है मेरी मम्मा, ये है मेरी सिस्टर और 3 लोग दूसरी ऑटो में हैं, पापा और 2 सिस्टर। यस। हम आ गए लेकिन बस अभी नहीं आई है। सवारी आ चुकी है ये। और ये खाना स्टार्ट हो गया। उसमें मैं भी आ जाती हूँ। तो हम बैठे हैं उज्जैन के एक होटल में। ये हम फ्रेश हो गए हैं और अभी हम निकलने वाले हैं मंदिर दर्शन के लिए। हम अपने ऑटो का वेट कर रहे हैं। हमारा भस्म आरती का भी टिकट मिल गया है हमको। सो एक्साइटेड फॉर दिस। तो हमको भस्म आरती भी अटेंड करने को मिलेगी, वो सबसे बड़ी बात। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं महर्षि सांदीपनि आश्रम। आपको पता ही होगा, यहाँ पे कृष्ण सुदामा ने विद्या ग्रहण की थी। तो यहाँ पे श्री कृष्ण और सुदामा का मंदिर था। यहाँ श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा का मंदिर है। यहाँ ये पुराना बहुत सारे उसी टाइम का आई थिंक कुआं है। आसपास सारी ग्रीनरी, इतना अच्छा सुंदर स्थल था ये। यहाँ पे कृष्ण ने 14 विद्याएं ग्रहण की थी, वो स्थल है ये। विद्या स्थली कहते हैं जिसको। ये कुछ टाइप का पेंटिंग है या कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ किया गया है ये, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे वॉल पे जो गुरु शिष्य के रिलेशंस, कृष्ण सुदामा और शिष्य गुरु, उनके बीच का जो भी विद्या है, जो भी वो दी गई थी, उसका ये बनाया गया है। यहाँ पे व्याकरण है, ज्योतिष विद्या है। यहाँ पे भी ऐसी सारी कथाएं इस तरीके से हमको बताई गई है। ये देखो, सूर्य कला। यहाँ पे कृष्ण सुदामा को 64 कलाओं का ज्ञान दिया गया था। यहाँ पे महादेव की जो पूजा होती होगी वो स्थल है शायद। यहाँ पे इस तरह की कच्ची वॉल पे पेंटिंग्स के द्वारा सारी कलाएं यानी विद्याएं दी गई थी, वो बताई गई है। ऋषि मुनि, कृष्ण सुदामा, शिष्य, इस तरीके से सारी पेंटिंग्स कुछ इसी तरह के, क्या कैसे करना है उस तरीके की जो विद्याएं दी गई थी वो। यहाँ पे ऐसे गिबलियट क्या बोलते हैं, वो उस तरीके की पेंटिंग्स भी थी। बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत क्यूट भी लग रही थी। ये आर्ट का कुछ नया फॉर्म है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। तो पूरी वॉल पे इस तरीके से अलग अलग प्रसंग दिखाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही क्यूट लग रहे थे। हमारे माइथोलॉजी के मोस्टली प्रसंग इसमें आ जाते हैं। ये देखिए, आहा, यहाँ पे ऐसे कुछ ऋषि, कृष्ण सुदामा, बलराम का एक दृश्य क्रिएट किया गया। बहुत ही सुंदर लग रहा था सब कुछ। एटमॉस्फेयर इतना कामिंग था। फिर हम आ गए मंगलनाथ मंदिर। यहाँ ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मंगल ग्रह का उत्पन्न हुआ था। इस मंदिर के पीछे का ये दृश्य है। यहाँ से क्षिप्रा नदी पास होती है। फिर हम आ गए भर्तृहरि की गुफा।
यहाँ पे भर्तृहरि राजा थे जिन्होंने यहाँ पे साधना की थी। यहाँ उनको श्री विष्णु ने दर्शन दिए थे, ऐसा माना जाता है। ये यहाँ पे एक शिवलिंग था। ये बहुत नीचे नीचे जाना था। यहाँ पे प्रेशर भी बहुत कम हो जाता है। जिनको सांस की तकलीफ होती है वो यहाँ पे इधर नीचे ना ही जाए तो अच्छा है। हम मम्मी को नहीं लेके गए थे। बहुत ही छोटी जगह थी, सांस ना ले जाए वैसी जगह थी। यहीं पे आई थिंक राजा जी वो साधना और पूजा करते होंगे। ऐसे बहुत सारी गुफाएं हैं यहाँ पे। ये एक गुफा थी, यहाँ पे कुछ मंत्र भी लिखे गए थे। फिर ये कुछ दूसरी गुफा थी। यहाँ पे ऐसा कुछ सामान पड़ा था, सॉरी मूर्ति भी थी और ऐसे क्या बोलते हैं त्रिशूल पड़ा था, लेकिन कुछ अच्छी तरह से सब कुछ रखा नहीं था। यहाँ पे ऐसे इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर ऐसा रखा गया था। यहाँ इस जगह पे विष्णु जी ने भर्तृहरि को दर्शन दिए थे, ऐसा माना जाता है। इधर ऐसा लिखा था। यहाँ पे काली का मंदिर था। यहाँ पे ये कौन से नरेंद्र नाथ का मंदिर था, मूर्ति थी। इस जगह ये इतनी छोटी हाइट का था। इस तरीके से झुक के जाना पड़ा था। यहाँ पे सच में प्रेशर बहुत कम था, सांस नहीं ले जा रही थी, इतनी गर्मी लगती थी। हम तो थोड़ी देर के लिए गए लेकिन पसीना पसीना हो गए थे। इस तरीके से कितना झुकना पड़ रहा है। देखो कितनी कम जगह एक ही इंसान जा सकता है और आ सकता है। ये यहाँ पे नीलकंठेश्वर महादेव का शिवलिंग है। यहाँ पे मतलब पूजा करने के लिए भी अलग जगह रखी होगी, साधना के लिए अलग जगह रखी होगी, ऐसा लगता है। ये पुराने टाइम का है, पुराने टाइम की गुफाएं हैं। ये फिर मंदिर थे, हमने मंदिर में दर्शन किए और फिर निकल गए घड़कालिका मंदिर के लिए। घड़कालिका मंदिर हम पहुंच गए, यहाँ दर्शन किए। ये है घड़कालिका माता जी, इनकी भी बड़ी मान्यता है, तो हमने यहाँ पे दर्शन किए। और फिर उतने में बज गए शाम के 7 और हम पहुँच गए घाट, राम घाट। यहाँ पे एक शिप्रा आरती होती है, बहुत ही सुंदर होती है। बनारस की याद आ जाती है हमें सॉरी हाँ गंगा घाट की याद आ जाती है। हम पहुँचे, हम थोड़े लेट हो गए, तो हम यहाँ पे थोड़ा जल्दी मचा रहे थे। हम पहुँच गए लेकिन क्या माहौल था गाइस, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप सुन सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं वीडियो के द्वारा, लेकिन मैं रियल फीलिंग्स वर्ड्स में बिल्कुल बता नहीं पाऊँगी। यहाँ नदी पे सब दिया ऐसे जलाते हैं, तो हम 4 बहनों ने भी दिया जला के विश मांग के इस तरीके से बहा दिया। बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। शाम ढल रही थी लेकिन वहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम रामगढ़ से निकल के हरसिद्धि माता के मंदिर पहुँचे, लेकिन बहुत भीड़ थी तो हम वहाँ से निकल गए और महाकाल के मंदिर पहुँचे। हम दूसरे दिन सुबह भस्म आरती के टाइम दर्शन करने ही वाले थे, लेकिन हम नाइट का व्यू भी देखना चाहते थे तो हम पहुँच गए।
बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत ही सुंदर नाइट का व्यू था। बहुत बड़ा जगह है, ये कंपाउंड है, ये बहुत सारी चीज़ें देखने को थी, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं था। हमको होटल पहुंचना था, सुबह 1:30 बजे वापस निकलना था, 2 बजे वापस महाकाल के मंदिर में भस्म आरती के लिए पहुंचना था। तो फिर हम थोड़ा बहुत जो देख सकते थे वो देख के मंदिर से निकल गए होटल के लिए। रास्ते में हमको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हमने ये पापड़ लिए थे। दोस्तों ये पापड़ क्या बड़े थे, मैंने इतने बड़े पापड़ कभी नहीं देखे, लेकिन बहुत अच्छे थे। फिर हमने होटल पहुंच के डिनर किया। हमारे साथ ही कुक आए थे, सूती डिनर बनाया था उन्होंने। तो दोस्तों पार्ट 2 के लिए बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।